अल्कोहल का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में है भाई, इस विधि द्वारा भी हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में अंतर स्पष्ट करते हैं। देखिए, जब हम प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में करते हैं तो पहले एल्डिहाइड बनते हैं और फिर कार्बोक्सिल अम्ल बनते हैं, जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या क्या होती है भाई, समान होती है। आगे आ जाए बेटा। जैसे देखिए, ये H और A को मिलकर क्या बार हो गया, यहाँ CH3 CHO एल्डिहाइड बचा बना। यहाँ एक और एक दो कार्बन है, यहाँ भी कितने कार्बन है भाई, है? अबे अभी की बात कर। और पिछले साल भी पढ़ा दिया था बेटा मैंने। अब इससे करेंगे तो CHO काय में बदलेगा, COOH। तो क्या हो जाएगा बेटा, COO। तो जब प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में करेंगे तो पहले एल्डिहाइड बनेगा और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या समान होती है। द्वितीयक अल्कोहल में देखो, CH3 CHOH, इसका किया अपन ने ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो देखो, ये H और A को, इसमें कितने कार्बन थे, 1 2 3, H2 बाहर, तो क्या बचा भाई, CH3 C और यहाँ O बचा, कीटोन बन गया जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या की। इसका फिर ऑक्सीकरण करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो देखो, जब हम द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में करते हैं तो पहले कीटोन फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। कीटोन में तो कार्बन परमाणु की संख्या समान रहती है, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन परमाणु की संख्या 1 कम हो जाती है। CH3 COH, देखिए कितने कार्बन है, 4। जब इसका ऑक्सीकरण करते हैं अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में तो पहले कीटोन और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या लगातार एक कम होती जाती है, 4 3 2। तो इस विधि द्वारा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीकरण विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो कर दोगे। इसके बाद आया भाई, बताइए इसके बाद क्या है भाई, हैलोजन से क्रिया। इधर देखिए, जैसे मान लीजिए ये हैलोजन से क्रिया, ये एथेनॉल है, CH3 CH2OH, इसके हम क्लोरीन से क्रिया। क्लोरीन नाम आते ही HCl बाहर निकलना, तो देखो एक HCl ले लीजिए और एक HCl ले लीजिए, कितने HCl हो गए, क्या बचा यहाँ, यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, एल्डिहाइड बन गया। पहली स्टेज सबके समझ में। इसका फिर हम क्लोरीनीकरण करेंगे तो देखो कितने से करते हैं, ये 3H3Cl से क्रिया करके तो क्या बाहर हो जाएगा, 3Cl बचे, यहाँ लगा दो, क्या बन गया, ये क्लोरेल। क्या बन गया भाई, क्लोरेल। तो जब एथेनॉल का क्लोरीनीकरण या अल्कोहल का क्लोरीनीकरण किया जाता है तो पहले समान कार्बन वाला एल्डिहाइड बनता है, जिसका क्लोरीनीकरण करने पर क्लोरेल बनते हैं। क्लियर, हेलोफॉर्म। इसके बाद ये हेलोफॉर्म आगे, तो सुनो, हेलोफॉर्म यानी कि ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CH
Br3 ब्रोमोफॉर्म CH3 आयोडोफॉर्म, ये कहलाते हैं हेलोफॉर्म। पहली बात समझ में आ गई? क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म ये क्या कहलाते हैं? क्लियर? अब यहाँ पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया को समझाइए। तो सुनिएगा ध्यान से, सब ध्यान दीजिएगा। हेलोफॉर्म क्या? हेलोफॉर्म। सुनिए, जब यानी कि एथेनॉल से हेलोफॉर्म का निर्माण हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाता है। कैसे होगा? जब एथेनॉल की क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो पहले एल्डिहाइड फिर क्लोरेल बनते हैं। इस प्रकार बने हुए क्लोरल को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी क्रिया कराते हैं तो देखो ये तो क्या बाहर हो गया भाई, CHCl प्लस क्या बचा? देखो HCOO, फॉर्मेट है, फॉर्मेट की एक और सोडियम की भी एक, तो क्या बन जाएगा? HCOONH, सोडियम फॉर्मेट बार, और ये क्या बन गया भाई? क्लोरोफॉर्म। इस अभिक्रिया को कहते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाए। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? ये बात भी समझ में आ गई क्लोरोफॉर्म की? ये अच्छी तरह समझ में आ गई। जब एथेनॉल की क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो पर एक क्लोरल बनता है और फिर उसकी क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो क्लोरो। अगर ये आयोडीन ले लें तो ये क्या हो जाएगा? आयोडोफॉर्म। अगर ब्रोमीन ले लें तो क्या हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम किसी को? इसके बाद है भाई कि एल्कोहल की पहचान, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान हम कैसे करें? इसके लिए हमारे पास दो विधियां हैं। एक विधि तो है ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा। इसके द्वारा सवाल ये उठता है कि ये ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? कौन सा अभिकर्मक भाई? ल्यूकास अभिकर्मक। ध्यान देना, ये ZnCl2 और सांद्र HCl का 1:1 का क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भैया? सबके समझ में आ गई? बोलो, ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? 1:1 का क्या कहलाता है? दोबारा बोलो, क्या कहलाता है ल्यूकास अभिकर्मक? सांद्र HCl का 1:1 का मिश्रण क्या कहलाता है? पहली बार पॉइंट समझ में आ गई? आगे देखिए, हमने क्या किया, वो पूछता है लेबोरेटरीज में या प्रयोगशाला में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का लेबल की बोतलों का लेबल हट गया है। आप कैसे पहचानोगे कि ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल है? हम क्या करेंगे, तीनों बोतलें लेंगे और तीनों बोतलों को उठा के पटक देंगे। क्या करोगे? बाद में एल्कोहल नहीं बचा तो पहचान का है। ये करोगे? अच्छा, 3 बोतल ली, तीनों बोतलों में 3 परगने में थोड़ा थोड़ा अल्कोहल डाल लेंगे। हमें पता नहीं है किसमें प्राथमिक है, किसमें द्वितीयक है और किसमें तृतीयक है। बात समझ में आ गई? तीनों में थोड़ा थोड़ा ल्यूकास अभिकर्मक डालेंगे। जिस परख नली में तुरंत श्वेत अवक्षेप आ जाए वो तृतीयक एल्कोहल होगी। जिसमें 5 मिनट बाद श्वेत अवक्षेप आएगा, तृतीयक जिसमें आधे घंटे बाद श्वेत अवक्षेप आएगा, वो बोलो। क्लियर हो गई बात? तो ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अंतर स्पष्ट कीजिए तो कर दोगे? क्या करोगे? तीनों परख नलियों में एल्कोहल लेंगे, तीनों परख नलियों में ल्यूकास अभिकर्मक को डाल दोगे जिसमें तुरंत श्वेत अवक्षेप आए। तृतीयक 5 मिनट बाद आए और आधे घंटे बाद आए। क्लियर हो गई बात? इसके बाद तीसरी विधि है विक्टर मेयर विधि। विक्टर मेयर विधि द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे? ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, 3 परख नली ली, तीनों परख नलियों में थोड़ा थोड़ा एल्कोहल ले लिया। एक में तो होगा CH3, हमें याद नहीं है लेकिन किसमें है ये?
एक में होगा और एक में होगा प्रत्यक एल्कोहल। हमें पता नहीं है किसमें प्राथमिक, किसमें द्वितीयक और किसमें तृतीयक एल्कोहल। तीनों परगमनी में हम आयोडीन डाल देंगे और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया होगी। सब में आयोडाइड बन जाएगा ये CH3, सब में आयोडाइड बन जाएगा। बातें नहीं करें, ध्यान दें और कोशिश करें कहाँ गलत किया है, कहाँ गलत लिखा है, उसको सही कर दें। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको किसी भी बुक के अंदर भी नहीं मिलेगी। इस बात को भी ध्यान बना लेना, ये ध्यान रखना। ना ये तरीका मिलेगा किसी किताब में। उसमें तो एक इक्वेशन प्रोडक्ट बन गया, बीच का कहाँ गया कुछ पता नहीं है, ये ध्यान रखना। अब इसके अंदर हम तीनों में AgNO2 डालेंगे, नाइट्राइट Ag। इसमें हम क्या डालेंगे, तो ये AgI बाहर हो जाएगा और यहाँ क्या जाएगा CH2, वही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ भी Ag साइसी क्रिया करके क्या बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा CH3 CH3 C। फिर इन तीनों प्रणालियों में हम नाइट्रस अम्ल डालेंगे, HO, ठीक, ध्यान देना इधर। ये H2 इस O से क्रिया करेगा, क्या बाहर हो जाएगा, क्या बचा बताना, यहाँ CH3 C, ये तो H2 निकल गया बॉन्ड। अब ये हट गया तो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहीं से जुड़ेगा N, नाइट्रोलिक अम्ल। कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ये समझ में आ गया। ये H2 इस O से क्रिया करेगा। गलती यहीं पर ही होती है, आप क्या करते हो, ये H और OH मिलकर H2 बाहर निकाल देते हो, CHNO2 और NO डाल जोड़ देते हो, याद रखना H2। अब यहाँ देखो H2 कैसे निकलेगा, देखो ये और ये OH यहाँ और ये H2 बाहर, क्या बचे C बचा, ऊपर क्या बचा, क्या गया ना बॉन्ड CO2 नाइट्रोल। और यहाँ कोई क्रिया नहीं होगी। तीनों में क्या डालेंगे, अरे क्या डालेंगे, डूब के मर जाओ किसी गंदे नाले में। पढ़ा नहीं थे ना, NaOH डालेंगे, जिसमें लाल रंग आएगा वो 1 डिग्री, जिसमें नीला रंग आएगा और जिसमें कोई रंग नहीं। समझ में आ गई, सही लिखा हुआ है सब। ये आपकी एल्कोहल की क्या हो गई समाप्त। इसके बाद क्वेश्चन आंसर होंगे, कर लिए होंगे आपने, कर लिए तो अच्छा, नहीं कर लिए तो उससे अच्छा। ठीक है, आगे देखिए। अब हेडिंग डालें आप तीनों।
फिनॉल, हेडिंग डाले आप फिनॉल। ये एल्कोहल खत्म हो गया भाई। और ये बी स्टार्ट हो रहा है फिनॉल C6H5 ऑयल। फर्स्ट पॉइंट नहीं है उसमें कुछ भी, डाला मैंने फिनॉल। देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के फर्स्ट पॉइंट, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हाइड्रोक्सी समूह द्वारा कर दिया जाए। तो प्राप्त यौगिक फिनोल कहलाता है। एरोमेटिक है भाई जी, 6 कार्बन और एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड एरोमेटिक यौगिक है। कितने दिनों से शाम को जा रहा है? जीरो नंबर सेकंड पॉइंट, हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर हाइड्रोक्सी ये कहा है तेरा है? और हाइड्रोक्सी ये नहीं लिख सकता डायरेक्ट OH बॉन्ड OH। हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। देखो ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन ना, अगर पहले और दूसरे पे जुड़ा हुआ तो ये कहलाता है ऑर्थो। और अगर पहला और तीसरे पे जुड़ा हुआ तो ये कहलाता है
बेटा। और अगर पहले और चौथे भी जुड़ा हो तो कहलाता है तेरा। और बेंजीन और तो बेटा तेरा। दिया ये महारानी इसमें बॉन्ड लगाओ, ये एलिफेटिक हो जाएगा। ये चूहा और हाथी में जितना डिफरेंस है उतना डिफरेंस है इसमें। और ये बॉन्ड को इधर उधर मत लगाओ, ये ओ से टच करो, इसे ओ से लगाना है। ये नहीं कहीं भी हो, यहाँ बॉन्ड लगा दिया, इधर ओ एच लिख दिया, ये सब गलत है सारे। अब ध्यान रखना आगे। हाँ पॉइंट नंबर इधर देखो, तीसरा पॉइंट देखो, ये देखिए इसका मतलब यही है ना, ये इसमें ये जो कार्बन है ये वाला, यानी कि फिनोल में OH समूह डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना इस कार्बन पर, sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इस कार्बन का संकरण कौन सा होता है? ये याद रखना इस बात को। देखो नंबर 3, फिनोल में OH समूह, फिनोल में OH समूह अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया कि इसके आगे बॉन्ड लगता है, हैं? फिनोल में OH समूह sp2 संकरित कार्बन परमाणु से, sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो बना लेना इसे, कार्बन का संकरण sp2 होता है। खोज वैज्ञानिक रंग ने की, अंग्रेजी मत लिख देना, कलर लिख दो तुम। वैज्ञानिक रंग ने की इसे कार्बोलिक अम्ल, या इधर देखो हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं। इसे कार्बोलिक अम्ल या हाइड्रोक्सी बेंजीन
भी कहते हैं। अरे बेटा ये गलती मत करे, ये एलिफेटिक हो जाएगा इसमें। अगर ये एलिफेटिक होगी, ये इसका मतलब CH2 है। बॉन्ड लगाए ना बीच में। इसका मतलब होता है 3 डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में। और अगर नहीं लगेगा बॉन्ड तो ये एली, वो क्या नाम से, एलिसाइक्लिक यौगिक हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6 इंपॉर्टेंट लगाओ इसे। फिनोल में अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध, फिनोल में अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इसलिए इनके अणुओं के मध्य आकर्षण अधिक होता है। और ये हाइड्रोजन बंध अल्कोहल में उपस्थित हाइड्रोजन बंध की तुलना में अधिक प्रबल होता है। इसलिए इसे तोड़ने के लिए अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए फिनोल के क्वथनांक एलिफेटिक अल्कोहल से अधिक होते हैं। एलिफेटिक अल्कोहल से अधिक होते हैं। देखो भाई, देखो C6H5OH, C6H5 तो देखो ऑक्सीजन परमाणु, ये हाइड्रोजन परमाणु दो अधिकरण विकृति ऑक्सीजन के मध्य आएगा, यहाँ हाइड्रोजन दो अधिकरण विकृति के मध्य आ गया। तो ये फिनोल के अणुओं के मध्य कौन सा बंध है भाई? अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध। और ये एल्कोहल में उपस्थित हाइड्रोजन बंध की तुलना में अधिक प्रबल होता है। इसलिए इसके गलनांक और क्वथनांक अल्कोहल की तुलना में अधिक। क्वेश्चन पूछा जाता है भाई,
दो फिनोल उल्टे बना के नीचे एक सीधा फिनोल बना लो, उसको हाइड्रोजन बंध से जोड़ दो, तरकीब में बना के। बना गया? फ्रैक्शन लिखो। तो फिनोल के बारे में जितने भी पॉइंट बताए ना, एक एक पॉइंट आपको याद निकलना चाहिए। नंबर 2 लिखो। नंबर कौन सा? 1 मिनट, प्रश्न लिखो। प्रश्न, फिनोल के क्वथनांक अल्कोहल से अधिक होते हैं, क्यों? अल्कोहल से अधिक होते हैं, क्यों? बता दोगे भाई? क्या बताओगे? क्योंकि इसमें अंतराणु हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जो अल्कोहल में उपस्थित अंतराणु हाइड्रोजन बंध की तुलना में अधिक प्रबल होता है, इसलिए इसे तोड़ने के लिए अधिक हो जाएगी, इसलिए इनके क्वथनांक उनकी तुलना में क्या होते हैं? पॉइंट नंबर पूछा जाता है भाई, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लगा लेना। पॉइंट नंबर कौन सा है? इससे भी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, 7वें पॉइंट को। फिनोल अम्लीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। फिनोल अम्लीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। इसको समझने के लिए कारण इसके, देखिए अम्लीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित क्यों करता है, इसका पहले कारण समझिए। फिनोल का सूत्र क्या होता है? ठीक है भाई, आपको याद है यहाँ ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से क्या होती है? इसलिए ये जो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच का, ये किसकी तरफ चला जाता है? इसलिए ये अपने प्रोटॉन को आसानी से क्या कर देता है? आ गई बात समझ में? अरे मुझसे तो बोलो। बोल लगा है ना? इसलिए ये अम्लीय प्रवृत्ति को, और इस प्रकार प्राप्त जो फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड, यह अनुनाद के कारण अधिक स्थायी होता है, इसलिए इसकी अम्लीय प्रवृत्ति अल्कोहल की तुलना में भी अधिक होती है। तो फिनोल अम्लीय प्रवृत्ति को क्यों प्रदर्शित करता है? तो फिनोल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो ऑक्सीजन परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है, इसलिए अपने प्रोटॉन को आसानी से क्या कर देता है? मुक्त कर देता है। इसलिए फिनोल अम्लीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक अनुनादी संरचना, एक ऑर्थोपैरा निर्देशी क्यों होता है, एक इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड। लिखिए क्या लिखा? पहले इसको लिख लो। इसमें अनुनाद पाया जाएगा तो उसको भी समझेंगे। अनुनाद के कारण ये इलेक्ट्रॉन उधर विस्थापित हो जाएगा, ये भी कह सकते हो। लिखो नीचे, अनुनाद के कारण फिनोल में, अनुनाद के कारण फिनोल में
ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। अनुनाद के कारण फिनॉल में ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, इसलिए इधर देखना ऐसे लिखिए O बॉन्ड H, इसलिए O बॉन्ड H के बंधित इलेक्ट्रॉन, O बॉन्ड H के बंधित इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ये सब बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। O बॉन्ड H के बंधित इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, लिख दो, आकर्षित हो जाते हैं, इसलिए अपने प्रोटॉन को आसानी से मुक्त कर देता है। इसलिए अम्लीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। ये वाइवा में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए अम्लीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। प्रश्न लिखो। पहला क्वेश्चन लिखो, फिनोल अम्लीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है क्यों? दूसरा क्वेश्चन, फिनोल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है क्यों? इसे कल बताएंगे। फिनोल याद रखना, इसका आंसर लिखाना है मुझे। फिनोल अल्कोहल से